नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। सभी बढ़िया होंगे। बारिश का दौर चल रहा है, ध्यान रखें अपना, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुत इस बार जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ रही है। चलिए अब अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक नया जो है सब्जेक्ट लेके आए हैं आप सभी के लिए, और ये जो नया सब्जेक्ट है ये रहेगा आपका गणित। प्यारे साथियों, गणित में सबसे पहले इसको ऑनलाइन प्रारंभ करना चाह रहा था, लेकिन मैं अब इसको एडवांस मैथ के आधार पर अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, कंपटीशन में अर्थमेटिक, लाभ हानि, औसत प्रतिशत ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनको हम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो हमको इस गणित के अंदर आती है एडवांस गणित, और एडवांस गणित का अपन पहला भाग इसमें चालू करने जा रहे हैं, और वो चालू करने जा रहे हैं आकृति से। किससे चालू करने जा रहे हैं प्यारे साथियों? आकृति। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो आकृतियां हैं, इन आकृतियों से हमारे परीक्षा में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है क्षेत्रफल से, और एक आता है परिमाप से। किससे आता है? परिमाप से। तो प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना, हम एडवांस गणित को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आकृति को स्टार्ट कर रहे हैं, और आकृति में हम क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आकृति मैं आपको बता देता हूं, जो आकृतियां हैं वो हमारी आकृति जो है वो टू टाइप्स की है। एक तो देखो 2D है, 2 डायमेंशन, और एक है 3D। एक तो द्विविमीय है और एक है अपना त्रिविमीय, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना, हम 2 डायमेंशन आकृतियों का और 3 डायमेंशन आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो अपना 2D है, इस 2D के अंदर हमारी कौन कौन सी जो है आकृतियां आएंगी। एक तो आएगा हमारा आयत, एक आएगा हमारा चतुर्भुज, इसके बाद एक आएगा हमारा त्रिभुज, टू डी के अंदर आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ये आकृतियां हमारी 2D में आएंगी। और भी हैं, जैसे देखो वर्ग हुआ, हमारा वृत्त हुआ, ये सारे के सारे जो है वो हमारे किसके अंदर आएंगे? 2D के अंदर। तो विशेष ध्यान रखना प्यारे साथियों, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, वृत्त, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? 2D आकृति में। और 3D के अंदर हमारे आएंगे घन, घनाभ, गोला, वेलन और शंकु। ये हमारा 3D के अंदर आएगा। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, आकृति जो हमारी होगी वो आकृति हमारी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन आकृतियां होंगी। तो विशेष ध्यान रखना, आकृतियों में आपको आयत, चतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ये तो हमारे 2D के अंतर्गत आएंगे। और घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु जो है वो आएंगे हमारे किसके अंदर? 3D के अंतर्गत। तो हमको इन 10 चैप्टरों का, देखो आयत का, चतुर्भुज का, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है। क्षेत्रफल से भी बनता है और परिमाप से भी बनता है। चलिए प्यारे साथियों, अब हम इसमें से सबसे पहले हम चालू करने जा रहे हैं किसको? आयत को। आयत को हम पढ़ेंगे, आयत के बारे में हम जानेंगे, और एक एक बिंदु को, आयत के को हम क्लियर करेंगे।
देखिए आयत, आप सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो आयत होता है। तो देखिए वो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, हम जानते भी हैं आयत। हम इस तरीके से जो है एक आयत का डिजाइन तैयार कर सकते हैं, और इसमें दोनों जो इसकी ये बीच में इसका एक विकर्ण हो गया, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों का माप समान होगा, इधर का ये और ये भी माप समान होगा। तो विशेष ध्यान रखना, इसको मैंने नाम दिया आधार, ये मैंने नाम दिया आधार, और ये मैंने नाम दिया ऊंचाई, इसको मैंने नाम क्या दिया, ऊंचाई। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, आयत यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो आयत का क्षेत्रफल, देखो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत, ये हमारा एक आयत हुआ, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, 2 डायमेंशन होगा। ये आयत जो होगा, इसकी एक तो लंबाई होगी और एक इसकी क्या होगी, चौड़ाई, जिसको अपने नाम यहाँ पे क्या दिया है, ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई भी बोल सकते हैं अपन। तो ध्यान रखना, इस ऊंचाई के साथ साथ इसको मैं एक नाम और दे सकता हूँ, और वो दे सकता हूँ क्या, चौड़ाई। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे ये इतना लंबा हो गया और ये एक चौड़ा हो गया। आधार जो है इसको मैं लंबाई की संज्ञा दूंगा। तो विशेष ध्यान रखना, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल हम इसके बारे में विशेष डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और कई किताबों में इसको नाम ऊंचाई दिया है, तो घबराना नहीं है, लंबाई इंटू ऊंचाई बोल सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आगे देखिए, यदि मैं बात करता हूं पुनः आयत की, और अब इस आयत का यदि मुझे परिमाप निकालना हो, प्यारे साथियों क्या निकालना हो, आयत का परिमाप। तो देखिए आयत का परिमाप हम ज्ञात करेंगे, हमको पता है यहाँ एक लंबाई तो ये रही और एक लंबाई ये रही। परिमाप, परि का मतलब चारों तरफ, और चारों तरफ की हमको क्या करनी है, माप करनी है। तो देखो दो तो लंबाई है और दो ही इसमें क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई बोल लो, ऊंचाई बोल लो। तो देखिए परिमाप, आयत का परिमाप, दो तो हमारे पास आ गई लंबाई और दो ही आ गई हमारे पास चौड़ाई। तो देखिए आयत का जो परिमाप होगा वो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, दोनों में दो कॉमन आ गया, लंबाई और चौड़ाई। दो लंबाई है, दो चौड़ाई है, तो मैं बोल सकता हूं लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप होगा उसका क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप होगा वो होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए इसका तीसरा जो हमें फॉर्मूला है वो पाइथागोरस प्रमेय से याद रखना है आयत का। अब यदि हमें विकर्ण ज्ञात करना हो, मेरे प्यारे साथियों क्या ज्ञात करना हो, विकर्ण। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये जो है ये विकर्ण है, और हमारी एक प्रमेय चलती है पाइथागोरस, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कौन सी प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस जो प्रमेय है वो हमारी अंडर रूट, यहाँ पर ध्यान रखना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो दोनों का हमने वर्ग किया, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई या ऊंचाई का वर्ग। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि मुझे आयत जो है, इस आयत का विकर्ण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना हो,
आयत का विकर्ण। तो आयत के विकर्ण के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो प्यारे साथियों, तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो हमारे आयत का क्षेत्रफल हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप हो गया, और अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर जो है वो हो गया हमारा आयत का विकर्ण। तो ये 3 प्रकार के यहाँ से हमने फॉर्मूले निकाले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि मैं बात करूं कि आयत से, ये जो हमारा आयत है, इस आयत से परीक्षा के अंदर प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे, तो हमें उसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, हम उसी प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, जो आयत है, इस आयत से जो प्रश्न बनेंगे, ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। एक तो सामान्य क्वेश्चन हो गया, आपको दे दिया कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, क्षेत्रफल बताओ, या क्षेत्रफल दे दिया, आपको लंबाई पूछ ली, चौड़ाई पूछ ली, इस तरीके के क्वेश्चन दे देगा। विकर्ण दे देगा, आधार दे देगा, फिर आपसे वह लंबाई को ज्ञात करवा लेगा, चौड़ाई को ज्ञात करा लेगा। तो ध्यान रखना, आयत से जो प्रश्न आएंगे तो सामान्य तरीके के। दूसरा देखो, आयत से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रतिशत आधारित, प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो आयत को अनुपात में बांट देता है, और अगला आपका क्वेश्चन बनता है अनुपात आधारित। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा सामान्य, जो मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल पूछ लेगा, परिमाप पूछ लेगा, विकर्ण पूछ लेगा। एक आपका प्रतिशत के आधार पर बनेगा, और एक आपका अनुपात के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए, गणित के अंदर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है कैलकुलेशन। परीक्षा में हमारे पास समय कम होता है, हमको 40, 50, 60 सेकंड के अंदर उत्तर निकालना होता है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को अभी हम टाइप के अनुसार पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, गणित के अंदर हमारे जो गुरुजनों ने हमको बताया है, हमको पढ़ाया है, वो आज आपको एक बात साझा करना चाह रहा हूं। गणित के अंदर दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो 4 स्टेप से ज्यादा जिसके उत्तर आते हो, यानी 4 लाइन में आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा गणित का। गणित का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो 4 लाइन से 5वीं लाइन में भी पहुंचे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में उत्तर निकालना हम यहाँ देखेंगे। तो इस प्रकार के हमको क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए, ये जो हमने पढ़ा है आयत का विकर्ण, ये फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे, रटने नहीं है। आप क्वेश्चंस निकालोगे, आराम से इनको कर पाओगे। आयत का विकर्ण हो गया, आयत का परिमाप हो गया, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए, आयत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए आगे देखिए, अब हम जो हमने पढ़ा है, मेरे प्यारे साथियों, जो हमने कुछ पढ़ा है सारा कुछ, उसको अब हम क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1। देखिए, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, माना कि हमारे पास कोई आयत है, देखिए, और इस आयत की जो लंबाई है, इस लंबाई में मैंने 10% की तो कर दी वृद्धि। क्या कर दी मेरे प्यारे साथियों? वृद्धि। और इसकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई में मैंने 10% की कर दी कमी। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? तो देखिए, आयत, इसकी लंबाई में मैंने 10% की तो क्या करी? वृद्धि। इसके बाद इसकी चौड़ाई में 10% की क्या कर दी? कमी। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्यारे साथियों,
आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके बाद अपन बहुत ही कम समय में उत्तर निकालेंगे। एक क्वेश्चन को अपन बेसिक से कर लेते हैं। ये एक हमारा आयत है, इसकी जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई में हमने 10% की कमी कर, यानी ये यहां था तो मैंने इसको थोड़ा सा और कम कर दिया, 10% की क्या कर दी, कमी। और इसकी जो लंबाई है उसमें मैंने 10% की क्या कर दी, वृद्धि। तो इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई में मैंने 10% की क्या कर दी, वृद्धि। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा एक नया आयत बन गया। तो यहाँ ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसमें देखिए पहले मेरा आयत ये था, अब इस आयत में मैंने लंबाई में 10% इसको बढ़ा दिया, चौड़ा कर दिया। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है इसको मैंने 10% कम कर दिया, यानी पहले ये 100 था तो माना कि ये 90 हो गया। अब पहले ये 100 था तो 10% इसको बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया, 110। तो देखिए जब भी आपको, मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना, जब भी आपको लंबाई का प्रतिशत और चौड़ाई का प्रतिशत यदि ये दोनों आपको समान मिल जाए, प्यारे साथियों ध्यान देना, ये दोनों कैसे मिल जाए, समान, लंबाई का प्रतिशत हो और चौड़ाई का प्रतिशत हो, दोनों ही कैसे मिल रहे हैं, समान। तो विशेष बात ध्यान रखना, आयत के अंतर्गत सदैव कमी होगी, नोट कर लो, सदैव क्या होगी, कमी। तो मैं आपको बता देता हूं, सदैव उसके जो क्षेत्रफल है, उस सदैव क्षेत्रफल में क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, कमी। लंबाई और चौड़ाई का प्रतिशत कैसा है, समान है, तो उसमें सदैव क्या होगी, कमी। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो, सदैव उसमें कमी होगी। तो देखिए अभी हमने यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, इसमें 10% की हमने वृद्धि कर दी। देखो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, माना कि शुरुआत में 100 था, शुरुआत में कितना था, 100। अब इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 110। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है उसमें 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 90। तो ऊंचाई भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। चलिए तो ऊंचाई थोड़ा सा क्या है कि 3 डायमेंशन होगा, तो थोड़ा सा वहां ऊंचाई शब्द सही लगता है, बाकी चौड़ाई ठीक है। 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो कमी तो 90/100, वृद्धि है तो 110/100। देखिए 2 से गया 2, ये दोनों जीरो आपकी गई। अब आपका शुरुआत में 100 था और यहाँ कितना रह गया, 99। तो देखो मेरे प्यारे साथियों कितने प्रतिशत की कमी आई, 1% कम हुआ या नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल जो है, मान लीजिए पहले 100 था तो 99 रह गया, पहले कितना था, 100, अब कितना रह गया, 99। तो ये तो हुई एक इसकी बेसिक तरीका। मान लीजिए लंबाई में को हम 20% बढ़ा दें, पहले कितना था, 100, बढ़ा कितना दिया, 120 कर दिया, और इसको मैंने 20% ही कम कर दिया। बात क्या है, समान है, लंबाई को मैंने 20% बढ़ाया और चौड़ाई को मैंने 20% कम कर दिया। तो देखो 2 जीरो से गया 2 जीरो, ये दोनों जीरो खत्म। तो 12 को 8 से, ध्यान रखना गणित में हम गणितज्ञ बन जाते हैं लेकिन पहाड़े नहीं आते, तो पहाड़े हमको याद करने हैं, तुरंत उत्तर चाहिएगा। 12 थे 96, पहले 100 था, फिर 94 रह गया। मेरे प्यारे साथियों कितने प्रतिशत की कमी आई, 4% की कमी। तो मैंने आपको आगे क्या बताया, विशेष ध्यान रखना, लंबाई का और चौड़ाई का प्रतिशत यदि समान है तो सदैव क्या आएगी, कमी। अब देखिए इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। माना कि लंबाई में 15% की तो वृद्धि की है,
15% की कमी की है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान देना, 15 की वृद्धि 15 की कमी। तो देखिए, आप सीधा सीधा इनको गुना कर दो, 15 की कमी 15 की वृद्धि और 100 से भाग दे दो, चुटकियों में उत्तर आ जाएगा आपका। 15 इंटू 15 जानते हो या नहीं? बिल्कुल 225, 100 का भाग दोगे तो 2.25% क्या आएगी प्यारे साथियों? कमी। तो विशेष ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ ले लंबाई जो है इसमें 20% की तो वृद्धि करी, ये तो अपन ने कर ही लिया सोल्व। देखिए और देखो, 30% की तो वृद्धि करी और 30% की कमी कर दी, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? देखिए 30% की वृद्धि 30% की कमी, 100 से भाग दिया, 30 की तो वृद्धि 30 की ही कमी बराबर है 100 से भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए। देखिए मेरे प्यारे साथियों 9%। अब चक्कर ये पड़ता है कि इसमें हम परीक्षा में वृद्धि करें या कमी करें। तो ध्यान रखना, जब भी आयत के अंतर्गत लंबाई का और चौड़ाई का प्रतिशत समान हो तो सदैव क्या होगी? कमी। सदैव मेरे प्यारे साथियों क्या होगी? कमी। तो विशेष ध्यान रखना, जब एक आयत के क्षेत्रफल में लंबाई में 20% वृद्धि 30% वृद्धि 30% कमी, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 9% इसकी मेरे प्यारे साथियों क्या आ जाएगी? कमी। और देखिए इसी तरीके के आप क्वेश्चन और देखिए, जैसे आपको कह दिया कि 5% की तो हो गई क्या? वृद्धि, और 5% की ही क्या हो गई? कमी। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल तो 5 इंटू 5/100 डायरेक्ट निकाल लो, 25/100, तो अपन कह सकते हैं 0.25% की क्या होगी? कमी। कितने प्रतिशत की कमी होगी? 0.25%। तो ध्यान रखना, 5% की वृद्धि की 5% की कमी की क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा? 0.25, यानी 100 का भाग लगा तो 0.25 क्या हो गया? कम हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों विशेष ध्यान रखना, आयत में यदि हम लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में कमी कर रहे हैं, चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई में कमी कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल सदैव कम होगा। विशेष बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदैव क्या होगा? कम। तो आयत के बारे में हमने पहला तरीका पढ़ा है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 डायमेंशन में। मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। 2 डायमेंशन, वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज। कौन कौन से होते हैं? 2 डायमेंशन, वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज। प्यारे साथियों 3 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। 3 डायमेंशन, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये तीनों हमारे 3 डायमेंशन है। मैंने पहला चालू किया है आपको कौन सा? आयत स्टार्ट किया है 2 डायमेंशन में। आयत का क्षेत्रफल लंबाई टू चौड़ाई, आयत का जो विकर्ण है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और यदि मैं बोलूं आयत का परिमाप तो दोनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 2 फिर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो विशेष बात ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने आपको पहला टाइप बताया है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि 50% की तो वृद्धि हो रही है और 50% की कमी हो रही है, फटाफट से बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? आप तुरंत चुटकियों में निकाल सकते हो। 50 इंटू 50/100 तो कितना बचा? 25%। और ध्यान रखना सदैव क्या होगी? कमी। 25% की क्या हो जाएगी? आयत के क्षेत्रफल में कमी। देखिए यदि वो आपसे कहे 70% की वृद्धि और 70% की कमी, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 70% की तो वृद्धि और 70% की कमी, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों
आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। और कितनी कमी आ गई? 49%। कितने प्रतिशत कमी आ गई? 49% की क्या हो गई? आयत के क्षेत्रफल में कमी। देखो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है। माना कि आयत की जो लंबाई है, इस लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई? एवं 25% की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में कमी कर दी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 25% की वृद्धि की, 25% की कमी की। मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। ऑप्शन जब आता है तो क्वेश्चन गलत होता है। 25% की कमी, 25% की वृद्धि कर दी। देखिए ये आपने कर दिया तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और देखो आपको आगामी समय में ये सारी चीजें क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में मिलेंगे, जिससे अपना समय कम लगेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इस तरीके से आपको दो प्रकार के विकल्प आपको मिल सकते हैं। पहला आपको विकल्प मिल सकता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको दूसरा विकल्प मिल सकता है आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्या होगा? वृद्धि। यहाँ वो अपरिवर्तित भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? अपरिवर्तित। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वृद्धि होगी, आयत के क्षेत्रफल में कमी होगी। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से आपसे थ्योरी में भी पूछ सकता है कि कोई प्रभाव यानी अपरिवर्तित, वृद्धि होगी, कमी होगी, या इनमें से कोई नहीं। या फिर वो आपको इस तरीके से विकल्प देगा 6.25% कमी, या वो आपको विकल्प देगा 6.25% वृद्धि। वैसे इसको अपन दशमलव के बाद एक एक संख्या करके बोलते हैं 6.25। ठीक है, चलिए। या फिर अपरिवर्तित, इस तरीके से आपको विकल्प दे सकता है। या फिर आपको कहेगा 625 गुना वृद्धि। तो देखिए इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन 2 टाइप के दे सकता है कि बताओ आयत की लंबाई में वृद्धि की जाए और उतनी ही चौड़ाई में कमी कर दी जाए तो सदैव क्षेत्रफल कम होगा। इस चीज को आप नोट कर लो, सदैव क्षेत्रफल क्या होगा? कम। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि 25% की वृद्धि और 25% की कमी, 25% की वृद्धि, 25% की कमी। तो 25 को 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 625 में जब आप 100 का भाग देंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा? 6.25। और दोनों समान है, इसलिए क्या होगी? कमी। इसलिए क्या होगी? कमी। तो 6.25 की क्या होगी? कमी। तो आज हमने ये तरीका पढ़ा। मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, और आप एक एक बिंदु के स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा और मेरा भी एप्लीकेशन पर ये सारी चीजें आपको निःशुल्क मिलेंगी। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। मैं एप्लीकेशन जो है वो आपको लिंक डाल दूंगा और ये सारी चीजें आपको जो है वो निःशुल्क मिलेंगे। आप आराम से भरपूर यूट्यूब पर पढ़िए, आनंद लीजिए पढ़ाई का। और जैसा मैं देख रहा हूँ हिंदी में, कंप्यूटर में आपने खूब अच्छा भरपूर जो है सहयोग दिया, वॉच टाइम बहुत बढ़ा दिया आपने 10-8 वीडियो में। प्यारे साथियों, इसको आप अच्छे प्रकार से देखना। और मैं कह रहा हूँ गणित के अंदर आपको समय भले ही से थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन मैं आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये आज हमने पढ़े
10-12 जो स्लाइडें हमने पढ़ी हैं आकृति, मैं आपको जल्दी जल्दी रिपीट करवा देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। आकृति 2D और 3D, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग और वृत्त किसके अंतर्गत आते हैं? 2D में। 3D के अंदर घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु आते हैं। हमने देखा था आयत, आयत का आधार और ऊंचाई, तो विशेष ध्यान रखना क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, या हम आधार इंटू ऊंचाई ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आयत का परिमाप, लंबाई, 2 लंबाई है हमारे पास, 2 चौड़ाई है, दोनों को जोड़ दिया और 2 को हमने क्या ले लिया? कॉमन। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने आयत का पाइथागोरस प्रमेय, देखो हमने बचपन में खूब पढ़ा है, सबको याद है। आयत का विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, विकर्ण आपका आ जाएगा। इन दोनों के योग के बराबर आपका अकेला विकर्ण होता है। खूब आपने 10वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में पढ़ा है, लेकिन हम कंपटीशन में आकर के क्या है, गोलमाल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स बता देते हैं, अरे गणित की खान, अरे भाई खान में पत्थर निकलता है करौली, कोई गणित थोड़ी निकलेगी। तो इस तरीके से अपने अपने कोटेशन जोड़ देते हैं, गलत। आपको बिल्कुल बेसिक पर आना है, बेसिक और ट्रिक दोनों को मैं साथ लेके चलूंगा। जैसे आज हमने यहाँ पहला पढ़ा सामान्य प्रश्न, परीक्षा में क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है। आयत अभी हम पढ़ेंगे, प्रतिशत के आधार पर अभी हमने केवल एक टाइप देखा है, दोनों समान है, समान है तो क्या होगा? सदैव कमी होगी। चलिए प्यारे साथियों, कल इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे जैसा ये हमने अभी देखा है। देखो ये मैंने आपको बेसिक से बताया, 110 हो गया, 10% वृद्धि, 10% कमी, 100 से गुणा किया, 99 हो गया, 1% कमी हो गई। हमको परीक्षा में कम समय में तुरंत ध्यान रखना ये वाला तरीका, लंबाई और चौड़ाई जब दोनों समान है तो सदैव क्या होती है? कमी होती है। और आप डायरेक्ट आप उत्तर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप इस तरीके से उत्तर को निकाल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखना, किसी भी तरीके के क्षेत्रफल में आपने 30% की देखिए कमी की, 30% की वृद्धि की, क्षेत्रफल आपका 9% कम हो गया। 5% की वृद्धि की, 5% की कमी की, क्षेत्रफल आपका 0.25 कम चला गया। तो जब भी प्रतिशत समान होगा क्षेत्रफल सदैव घटेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ। आप बने रहिए श्री मदन मोहन क्लासेज के साथ। थैंक यू।